मामला इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र के रॉयल गैलेक्सी पार्क होटल का है, जहां आकांक्षा नाम की युवती और युवक मुस्तफा देर रात होटल पहुंचे थे। यहां इन दोनों का आपस में कुछ विवाद हुआ। इसके बाद मुस्तफा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि आकांक्षा और मुस्तफा कुछ साल पहले पबजी गेम खेलने के दौरान मिले थे, तब उनकी दोस्ती हुई थी और उसके बाद वो मिलने लगे। वो कल देर रात दोनों पब में भी गए थे और इसके बाद वो दोनों ही होटल पहुंचे और वहां शादी की बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ। इसके बाद मुस्तफा ने अपनी शर्ट से फांसी लगा ली। मुस्तफा स्क्रैप का काम करता था। परिजनों ने युवती आकांक्षा पर गला दबाकर मारने का आरोप लगाया है। विजयनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ये मरने वाला मेरा भांजा लगता है और ये लड़की आकांक्षी का रात में 3 बजे फोन आया था कि आपके भाई ने फांसी लगा ली है। तो जब हम होटल पहुंचे तो हमें होटल में हमने देखा बेड और जो पंखे की हाइट थी वो सिर्फ 5 फीट है और हमारे भाई की हाइट, भांजे की हाइट 5.5 फीट है। तो ये कैसे फांसी लगा लेगा। और लड़की ने इससे पहले वहाँ एम्बुलेंस भी बुला ली थी। लड़की के पूरे परिवार के लोग आ गए थे, यानी लड़की ने पूरी सेटिंग कर ली थी आकांक्षी ने। और जब हम पूछे तो लड़की रात भर से उसके साथ थी। ये पहले होटल में गए हुए, कई पब में गए, तो उसके बाद ये होटल में आए। तो रात में 3 बजे हमारे पास इसका फोन आता, तो फिर हम सीधे गए। हमें शक ये है कि इसी लड़की ने हमारे भांजे को मारा है। थाना विजयनगर के अंतर्गत गैलेक्सी होटल पड़ता है सयाजी के पीछे। वहाँ पे बेड दिया था हमने और वहाँ पे ये घटना घटित हुई है। और सूचना हमारे जाहिर पिता वजरुद्दीन चंपाबाग के रहने वाले, उन्होंने सूचना दी थी कि मृतक मुस्तफा पिता मोहम्मद जाहिर 22 साल उम्र बताई है, वो भी चंपाबाग हाथीपाला का रहने वाला है, जो गैलेक्सी होटल पे मतलब फांसी लगा के फांसी लगाने के बाद बेड पे पड़ा हुआ मिला था। आज सुबह के हालात ये थे कि पिछले 18 घंटे से क्षिप्रा नदी के मुख्य घाटों पर नाले का पानी सीधा नदी में मिल रहा था, जिसके कारण आमजन, पूजन के लिए घाट पर आ रहे यात्रियों, पुरोहितों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दूर दूर से लोग उज्जैन पहुंचते हैं और वो क्षिप्रा नदी में स्नान करके भगवान महाकाल के दर्शन करते हैं। परंतु हालात यह है कि श्रद्धालु जब घाट पर पहुंचे तो गंदा पानी अलग ही दिखाई दे रहा था। न तो ये आचमन लायक था और न ही स्नान के लायक। पिछले 2 दिनों से क्षिप्रा नदी के शुद्धिकरण की पोल खोलता एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। ध्यान रहे कि उज्जैन में बहती पुण्य सलीला क्षिप्रा नदी की बात करें तो पिछले 21 सालों से क्षिप्रा शुद्धिकरण के नाम पर 625 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। फिर भी शुद्धिकरण की बड़ी बात तो दूर, उज्जैन से मिलने वाला कान्ह या खान नदी का गंदा पानी अभी तक नहीं रुक पाया है, जिसके कारण क्षिप्रा का पानी अब आचमन लायक भी नहीं रह गया है। इस मामले को लेकर संत समाज तक मुद्दा उठा चुके हैं, धरना प्रदर्शन हो चुके हैं। हर बार बजट तय होता है, कागजों पर तो पैसा खर्च भी होता है, लेकिन क्षिप्रा शुद्ध नहीं होती। एक बार फिर सरकार ने क्षिप्रा शुद्धिकरण के लिए प्रयास शुरू किए हैं। इसके लिए आगामी सिंहस्थ के मद्देनजर इंदौर जिले से उज्जैन की ओर बहने वाली क्षिप्रा नदी को पूरी तरह शुद्ध किया जाएगा। इस कार्य योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। कागजों पर योजना तैयार हो रही है और बजट के हिसाब से खर्च किया जाएगा। यह महती योजना यदि ठीक ढंग से कार्यान्वित हुई तो क्षिप्रा शुद्धिकरण के मामले में यह प्रयास मील का पत्थर साबित हो सकता है। अन्यथा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते हुए क्षिप्रा जस की तस मैली हो ही रही है। आदर्श आचार संहिता में इंदौर क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। शुभम गैंग का मास्टरमाइंड जग्गू भगवानपुरिया व लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 गैंगस्टर को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। सभी आरोपी पंजाब के अमृतसर के रहने वाले हैं। पंजाब में गैंगवार के चलते आरोपी बड़वानी से हथियार लेकर पहुंचे थे इंदौर। पुलिस ने रासिम अरोड़ा, शिवम और पुनीत को छोटी ग्वालटोली क्षेत्र की एक होटल से गिरफ्तार किया। इनके पास से 2 देसी कट्टे, 2 पिस्टल सहित जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। आरोपियों की दुश्मनी अमृतसर के सन्नी उर्फ गोरिल्ला गैंग से चल रही है। तीसरा एक प्रकरण है जिसमें कि टीम के द्वारा 3 आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई, जिसमें एक का नाम राशिम है, दूसरे का नाम पुनीत है और तीसरा शिवम।
ये तीनों ही अमृतसर के रहने वाले हैं और इनके द्वारा बताया गया कि बड़वानी में सिकलीगढ़ से ये पिस्टल लेकर आ रहे थे, जिनके कब्जे से 2 पिस्टल पकड़ी गई हैं और 2 कट्टे पकड़े गए हैं। कुल मिलाकर इनसे 4 वेपन्स जब्त हुए हैं, 3 जिंदा कारतूस जब्त हुए हैं। इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया है शुभम गैंग के सदस्य हैं। शुभम गैंग का जो मास्टरमाइंड है, जो गैंगस्टर है, कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवान प्रिया, उसकी गैंग के ये सदस्य हैं। और इनकी जो राइवलरी चल रही है, गैंग वॉर चल रही है, वो सिमरन ग्रुप के सिमरन जो गैंग है उससे चल रही है। सिमरन जो ग्रुप का है वो सरगना है सनी गुरेला, तो उनसे उनकी खटपट चल रही है। उनमें कई मर्डर और आत्महत्या के प्रयास के भी मामले पंजीबद्ध हैं। ये तीनों ही आरोपी जो कि अमृतसर से हत्या के प्रयास के मामले में फरार हैं। इनको फिलहाल तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आर्म्स एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई की है क्राइम ब्रांच में। इसमें ये इन्होंने पूछताछ में ये बताया कि जग्गू भगवानपुरिया लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ है। जो शुभम गैंग का मास्टरमाइंड है वो कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ है, ऐसा इनके द्वारा बताया गया है पूछताछ में। इनको तस्दीक किया जा रहा है, इसको वेरीफाइड किया जा रहा है। इनके द्वारा ये भी बताया गया है पूर्व में भी ये लोग वेपन्स लेकर वहाँ पर अमृतसर में जो गैंग वॉर चल रही है वहाँ पर भी कई बार लगभग 1 दर्जन के करीब पिछले 3 से 4 सालों में लेकर वेपन्स गए हैं वहाँ पर। दूसरा ये बताया गया है जो इनके जो गैंग वॉर चल रही है वो 5 से 6 साल से इन दोनों के बीच गैंग वॉर चल रही है, जिसमें कि एक हत्या भी हुई है और हत्या का प्रयास भी हुए हैं। फिलहाल जो इनका जो मास्टरमाइंड है जग्गू भगवानपुरिया वो भटिंडा जेल में बंद है। अभी इनसे और पूछताछ की जा रही है और महत्वपूर्ण मुद्दों पे इनसे पूछताछ। सिकलीगढ़ का नाम इनके द्वारा बता दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सीक्रेट रखा गया है, इसको इन्वेस्टिगेशन शामिल किया जाएगा। उसके खिलाफ भी केस रजिस्टर्ड किया गया, उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। नेपानगर के अंधारबाड़ी जा रही बारातियों से भरी पिकअप वाहन पलट गई। हादसे में 13 बाराती घायल हुए हैं, जिनमें 3 पुरुष, 8 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। घायलों को प्रथम उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। इंदौर के चंदननगर थाना क्षेत्र के गणेश नगर की यह घटना है, जहां पर पति ने पत्नी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों शादी में गए थे, वहां से लौटकर आए तो दोनों में विवाद हो गया। गुस्साए पति ने छोटी बच्ची के सामने पत्नी की पीठ में चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी और हत्या को छुपाने के लिए पत्नी को अस्पताल ले गया और कहा कि पत्नी चाकू पर गिर गई है। लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने जब जांच पड़ताल पूरी की तो कहानी झूठी निकली, जिस पर पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। यहाँ शारदाबाई नामक महिला जो है उसको उसका पति जिला चिकित्सालय में घायल अवस्था में लेकर गया था। बाद में जब उसमें छानबीन हुई, जांच हुई, तो उसमें पता लगा कि उन दोनों में पति पत्नी में विवाद हुआ था। उसी विवाद को लेकर संभवतः ये घटना घटित हुई है। चाकू की चोट है जो कि पीठ पर लगी है और उसी के कारण उसकी मृत्यु हुई है। अभी हम इस विषय में पूछताछ और आगे अनुसंधान बढ़ा रहे हैं। घटना आज शाम की घटना है और चंदननगर थाना क्षेत्र में जो ये गणेश नगर नामक मोहल्ला है उसी में है। मजदूर क्लास के हैं दोनों ये पति पत्नी। मूल रूप से देवास जिले के उदयनगर के रहने वाले हैं, किंतु यहाँ मजदूरी के कारण यहाँ पर रहते थे दोनों। छोटी 3 बच्चियां हैं और उनसे भी हम बात कर रहे हैं घटना के संदर्भ में। खरगोन जिले के बॉर्डर खलघाट पर अल सुबह मुंबई से इंदौर की ओर जा रही हंस ट्रेवल्स की बस क्रमांक NL07B 0694 ओवरटेक करने के चक्कर में आगे जा रहे ट्राले में जा घुसी। बस में करीब 52 यात्री सवार थे, जिसमें करीब 20 यात्री घायल हुए हैं। 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद ड्राइवर को निकाला गया। घटना इतनी भयानक थी कि बस नर्मदा नदी में गिरते गिरते बची। सूचना मिलते ही खलघाट की चौकी प्रभारी रितेश ताइडे एवं थाना प्रभारी रामेश्वर ठाकुर यहां पहुंच गए थे। सभी यात्रियों को निकाला गया और एम्बुलेंस की सहायता से धामनोद स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। पूजा करके आ रहा था मैं। अच्छा। ये जो बस ही जो हंस ट्रेवल से की है, हाँ। बॉम्बे से इंदौर जा रही थी। अच्छा। ओवरटेक करने में ट्रक को उन्होंने मारी। अच्छा। पुल से नीचे गिरते गिरते बची। कितने लोग घायल हुए, क्या कुछ? 9 लोग घायल हुए, जिसमें 3 की हालत ज्यादा गंभीर है। ड्राइवर वगैरह? ड्राइवर का पैर कट गया है।
हमें केस मिला था एक खलगाड़ ब्रिज का ऊपर का नर्मदा नदी का। तो वहाँ पे एक हंस आगे चल रहा था ट्रक, हंस वाले बस वाले ने पीछे से मारी तो अंदर उसमें कई लोग घायल हो गए थे। तो उनको लेके हॉस्पिटल लेके आए। कितने लोग होंगे कम से कम? 10-12 लोग थे। अच्छा जी। और हंस बस वाले का ड्राइवर का पाँव फंस गया था, उसको निकाला फिर हम लेके आए। ये शोलापुर महाराष्ट्र से इंदौर के लिए चलती है बस। अभी ट्रक को पीछे से एक्सीडेंट किया है और ट्रक में बैठी सवारी करीबन 15 से 20 सवारी को चोट आए, जिसमें 3 लोगों को थोड़ी गंभीर चोटें हैं और ड्राइवर का को अधिक चोट है, उसका पैर कट गया है, जिसे अभी तत्काल 108 एम्बुलेंस के माध्यम से धामनौद हॉस्पिटल के लिए रवाना किया गया है और ट्रैफिक खुलवा दिया है। इंदौर नागर समाज ने हाटकेश्वर जयंती धूमधाम से मनाई। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर परिसर में भगवान हाटकेश्वर की पूजा अर्चना और नृत्य आराधना कर भगवान हाटकेश्वर की जयंती मनाई। अप्रैल भगवान महावीर का सिद्धांत जियो और जीने दो का जज्बा अगर हम सामाजिक जीवन में भी अपना ले तो इससे अच्छी सार्थक पहल और क्या होगी। ये बात जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक सुकरात फंड कपड़ा कमेटी श्री जैन श्वेतांबर सुंदरबाई ओसवाल ने कही। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव चौधरी, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष पोरवाल एवं समाज सेवी पुण्यपाल सुराणा आदि मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में महिला श्रम विद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में 111 परिवारों को राशन वितरण अतिथियों द्वारा किया गया। सजेशन है कि जिस तरह से हम समाज के नीचे के तबकों को हम अनाज बांटते हैं, उसी तरह से उनकी स्वास्थ्य सुविधा के बारे में भी ख्याल रखना ज़रूरी है। और मैंने यही सुझाव दिया है संस्था के पदाधिकारियों को कि जो परिवार अपना खुद का मेडिक्लेम बीमा नहीं करवा सकते हैं, तो हर वो परिवार एक परिवार को मेडिक्लेम की सुविधा देने के लिए उनकी साल भर की जो प्रीमियम है वो भरे। तो ये मेरा सुझाव दिया है, जो संस्था ने उसको अच्छे से लिया है और इस पर हम विचार विमर्श करके ये आगे उसको एग्जीक्यूट करेंगे। एमवाई हॉस्पिटल के अंदर एक सहायता केंद्र लगा हुआ है, यहाँ से उनको डायलिसिस के लिए एवं दवा के लिए रुपया दिया जाता है। मंगलवार को नगर सहित ग्रामीण अंचलों में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। श्री खेड़ापति हनुमान मठ मंदिर में विराजित हनुमान जी का अभिषेक कर पूजन किया गया। विशेष श्रृंगार कर अंजनी पुत्र हनुमान लला का प्रकटोत्सव मनाया गया। मंदिरों के साथ घरों में हनुमान जी की आराधना की गई। मंदिर समिति के 24 घंटे की अखंड रामायण पाठ मंदिर में चल रहा था। श्री खेड़ापति हनुमान मंदिर मठ में सुबह से आयोजन हुए। सुबह भगवान की पूजन करके मंत्रोच्चार के साथ दूध एवं जल से अभिषेक किया गया। इसके पश्चात हनुमान जी का श्रृंगार किया गया, सामूहिक आरती की गई। रात्रि में सुंदरकांड हुआ। इसके अतिरिक्त पुलिस थाना स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर, तहसील रोड पर स्थित श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर, चिंताहरण हनुमान मंदिर, राम जानकी मंदिर, राम मंदिर धर्मशाला, धोलाखेड़ी बालाजी, श्यामपुरा के कालवा बालाजी मंदिर पर श्रृंगार किया गया। वहीं नगर से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित श्यामपुरा में स्थित कालवा बालाजी मंदिर में कार्यक्रम हुए। मंदिर परिसर में सुंदरकांड, भजन कीर्तन सहित धार्मिक आयोजन हुए। सुबह मंदिर में विराजित हनुमान जी का श्रृंगार कर आरती एवं प्रसादी वितरण किया गया। एक 108 दीपक से हनुमान जी के बाल स्वरूप की महाआरती कर महाप्रसादी का वितरण किया गया। मनावर के प्रभु हनुमान जयंती के पावन अवसर पर शहर के धार रोड स्थित श्री सिद्ध बाल हनुमान शनिदेव मंदिर में भगवान हनुमान जी के बाल स्वरूप की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा धूमधाम से की गई। प्रभु हनुमान के दर्शन के लिए कल सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में यहाँ पर हनुमान जी की काफी प्राचीन प्रतिमा विराजित थी, जो कि खंडित हो चुकी थी। इसलिए श्री हनुमान जी की नई प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर की गई। मंदिर समिति के विश्वदीप मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर के संत श्री 108 श्री भरत दास जी त्यागी महाराज के पावन सानिध्य में अशोकनगर जिले के पिपरई से पधारे यज्ञाचार्य बम श्री जयराम जी शास्त्री के मार्गदर्शन में विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्री बाल हनुमान की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कर 108 दीपक से महाआरती के साथ महाप्रसादी का वितरण किया गया। बीईओ भारत जांचपुरे द्वारा प्रभु हनुमान के बाल स्वरूप की प्रतिमा का मंदिर को दान किया गया। वहीं यहां पर चल रहे श्री राम यज्ञ में आयोजन के मुख्य यजमान राजेश सीमा पाटीदार एवं गोविंद मंजू परिहार दंपति ने यज्ञ में आहुति डालकर यज्ञ क्रिया संपन्न कराई। 26 अप्रैल को श्री राम महायज्ञ के समापन के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। लंका प्रसाद भंजने अपराध सहस्राणी कीर्ति हंसमया दासुरंग मित्यम क्षमस्य परमेश्वरा अपराधो देवो सेवकस्य पदे पदे ओम राम संतालुकम केवलम स्वामिने मना भूमास्परम पादाना भूमि। आज हनुमान मंदिर में श्री हनुमान जन्मोत्सव में श्री हनुमान जी महाराज की स्थापन विराजमान और एवं कई वर्षों से कम से 50 वर्षों से पुरानी मूर्ति थी, वो खंडित हो गया। इसकी वजह से दूसरी प्रतिमा लाके स्थापन किया। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।